प्रेमात्मा, यह प्रेमात्मा स्वयं के चेतन स्वरूप से है। इस प्रेमात्मा का जो प्रेम रूप है यह पूर्ण चेतन है। इस पूर्ण चेतन में यह जड़ जगत या गुण धर्म की प्रकृति प्रवेश करके इसको जड़ कर देने वाली है और इसका जड़ होता हुआ रूप इस स्वयं की पूर्णता को खो देता है। जो प्रेमात्मा की प्रेम पूर्णता है यह इसको खो देता है। इस प्रेमात्मा की पूर्णता का इस जड़ जगत के प्रवेश करने पर विनाश हो जाता है या क्षीण होने लगती है। जिस प्रकार से एक लकड़ी, एक दीपक जलते हुए स्वयं के स्वरूप का विनाश प्राप्त करता है, यह लकड़ी जल करके घटती है, इसी प्रकार से यह जड़ जगत है, यह गुण धर्म की प्रकृति जिस प्रेमात्मा में प्रवेश करती है इसके पूर्ण रूप को स्वयं से घटा देती है, इसका विनाश करती है। मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि यह संसारिक प्राणी इस जीवन की जिस चेतना को प्राप्त है इसकी चेतना में यह जड़ जगत प्रवेश करके इसको जड़ करता है। यह जड़ जगत इस चेतन संसारिक प्राणी में जो इसका यह जीवन है इसके जीवन में प्रवेश करके इसका स्पर्श करके इसको छू करके यह जड़ है, यह इसको जड़ करता है। चेतन जड़ का स्पर्श करके इस जड़ से जड़ हो जाता है। इस अमर प्रेम कथा का यह अध्याय इस सांसारिक प्राणी के लिए इस सत्य को उदय करता है कि इस अतीत को, इस भूत को, इस योग विद्या से कैसे जाना जाए। यह योग विद्या क्या है? जो सांसारिक प्राणी इस जगत में, इस जड़ जगत से जड़ हो जाता है, जो इसका स्वाद लेकर के, इसका भाव विचार पा करके, इसका शब्द स्वर पा करके, इसको देख करके, इसका जो भांति भांति का दर्शन भोग है कर्म क्रिया करके इसको पा लेता है और इसके प्रति इसमें जड़ता आ जाती है। जो संसारिक प्राणी जिस प्रकार की कला का दर्शन भोग करके नहीं है, जिस कला को यह जान करके नहीं है, यह कला इसके लिए प्रकट होती है तो यह अद्भुत है। इस अद्भुत सत्य में जब यह प्रवेश करता है तो आश्चर्यचकित होकर के इसको जानने वाला है कि यह किस प्रकार से है, यह कैसी है। यह स्वयं की जिज्ञासा से, स्वयं की रुचि से, स्वयं की चेतना से इसमें डूब जाता है और डूब करके यह जड़ हो जाता है। यह जड़ जगत इसमें प्रवेश करके इसको स्वयं से बांध लेता है, इसको स्वयं से मत लेता है और इसको जड़ कर देता है। यह जड़ता इस सांसारिक प्राणी के जीवन में प्रवेश करके इसको जड़ करती रहती है और जड़ हुआ जगत जो यह सांसारिक प्राणी है, जो यह प्रेमात्मा है, इसकी चेतना में जो जगत प्रवेश कर गया है यह जड़ हो जाने वाला है। यह इसका पूर्व दर्शन भोग है, यह इसका भूत है, यह इसका अतीत है, यह जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा को करते हुए जो इस प्रकार से जड़ हो गया है, इस जड़ को किस प्रकार से चेतन किया जाए। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह योग विद्या है। भूत विद्या से इस जगत के दर्शन भोग को
प्रकट करके, मत करके, बांध करके जानना, और इस योग विद्या से जो जड़ है, जो अतीत है, जो भूत है, इसको चेतन करके जानना। इस जगत में जो भी संसारिक प्राणी दर्शन भोग करता है, जिस प्रकार का, वह बीज बन करके, भूत विद्या से बीज बनता है, और बीज बन करके इस प्रेम आत्मा के गर्भ में निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। एक वृक्ष है, उगता है, फल फूल देता है और बीज बनाता है। बीज बन करके वह इस धरा पर गिरता रहता है, इस धरा पर पड़ा रहता है, और वह जब तक नहीं उगता, जब तक इसको अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की जो सत्यता है, इसी प्रकार की सत्यता इस प्रेम आत्मा में, इस प्रेम आत्मा के लिए है कि जो यह जड़ जगत है, यह जड़ जगत इसमें प्रवेश करके भांत भांत की विद्याओं से इसको स्वयं का सत्य प्रदान करता है कि मैं इस प्रकार से हूँ, और जिस प्रकार से है इसका दर्शन भोग इसके लिए बीज बन करके इसमें पड़ा रहता है, और इस बीज को उगा करके, चेतन करके इसको जानने की सत्यता इस योग विद्या से है। योग विद्या का स्वरूप ऐसा है कि इसकी सत्यता इस संसारिक प्राणी को प्रेम ज्ञान के रूप में लगती है। प्रेम ज्ञान एक और इसमें कर्म करने की सत्यता होती है, और एक और इसमें सत्यता प्रेम की होती है। अर्थात जो जिस प्रकार की जिज्ञासा वाला है, जो जिस प्रकार की रुचि वाला है, इस जिज्ञासा के सत्य को स्वयं से पूर्ण कर सकता है कि नहीं। इस आधार पर मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में जो भी संसारिक प्राणी हैं, इनका आयाम है, इनका विस्तार है। जो इस जगत में जात धर्म यौन प्राणी तत्व वंश आदि कुल का जो रूप है, इनका आयाम, इनका विस्तार किस किस प्रकार से है, यह संसारिक प्राणी जान ले इस सत्य को कि यह सत्य किस किस प्रकार से है। इस सत्य की सत्यता यहाँ इस प्रकार से प्रकट हो रही है कि इस सत्य से भी इस जगत का इस प्रकार से विस्तार है कि वह स्वयं से इस सत्य को जान ले कि जो यह प्रेम ज्ञान है, इस प्रेम ज्ञान में जो संसारिक प्राणी जैसा ज्ञान रखता है, जैसी इच्छा रखता है, जैसा भाव रखता है, जैसा विचार रखता है, जिसके लिए जो लक्ष्य बना हुआ है, इस लक्ष्य की सत्यता इसके द्वारा किस प्रकार से पूर्ण होगी या नहीं होगी। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो जिस प्रकार की इच्छा वाला है, इसको प्रेम लगा हुआ है। प्रेम वह है इस संसारिक प्राणी के लिए इसकी जो इच्छा है, जो इसमें इसका ज्ञान है, इसको प्रेम लगा हुआ है। और प्रेम वह है जो इसकी इस इच्छा को इसके लिए पूर्ण करेगा कि यह लक्ष्य इसके लिए पूर्ण होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार की गति से होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस पंचतंत्र का यह पंचम अध्याय है, जो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में है कि यह आत्मा कर्म करके किसी लक्ष्य को पूर्ण करता है, और यह परमात्मा है। आत्मा ज्ञान के रूप में, अहंकार के रूप में, और परमात्मा प्रेम के रूप में इसके लिए प्रकट होते हैं कि जो संसारिक प्राणी जिस लक्ष्य का पीछा कर रहा है, यह इस लक्ष्य को भेद करके, इसका दर्शन भोग करके इसको प्राप्त कर सकता है कि नहीं।
इस सत्य की सत्यता इस प्रेम से पूर्ण होगी। इसलिए इस योग विद्या में विशेषता इस प्रेम ज्ञान की है कि जो बीज अतीत बन चुका है, भूत बन चुका है, जड़ हो चुका है, इसमें है, पर यह इसको जानने वाला नहीं है। इस प्रकार से जान लो कि कल परसों, एक माह पहले, एक वर्ष पहले जो खाया, जो पिया, जो देखा, जो सुना, इस शरीर में प्रवेश करके जड़ हो गया है। कोई तत्व, कोई गुण धर्म की प्रकृति प्रवेश करके इस शरीर में है, पर इसको जानने वाले नहीं है। यह जड़ हो चुकी है। इस जड़ को किस प्रकार से चेतन किया जाए, तो इसको चेतन करने की सत्यता इस योग विद्या से है। योग विद्या का उदय भूत विद्या से होता है। जो भूत विद्या के सत्य को पूर्ण करता है, उसके लिए एक अध्याय इस योग विद्या का प्रकट होता है, और इस एक अध्याय से यह इस अतीत को चेतन करके जानने वाला है कि इसने जो पूर्व में भोग विद्या से जो भी भोग दर्शन किया है, वह किस प्रकार से रहा, कैसा कैसा रहा। इस सत्य को भूत विद्या से जाने, और भूत विद्या से इस सत्य को योग विद्या में स्थापित करके इस सत्य की सत्यता को स्वयं के लिए पाले कि यह योग विद्या प्रेम ज्ञान के रूप में इसके लिए प्रकट हो चुकी है। और इस प्रेम ज्ञान से इस अतीत को यह उगा करके, वृक्ष बना करके इसके फलों का पुनः दर्शन भोग कर सकता है, और पुनः दर्शन भोग करके स्वयं के अतीत को जान सकता है कि मैं किस प्रकार से हूँ, मैं क्या हूँ। इस प्रकार से यह चक्र है, इसके लिए पूर्ण होता रहता है, और पूर्ण होते हुए इसके लिए सत्यता इन्हीं विद्याओं की, इन विद्याओं में, इन विद्याओं का विस्तार प्राप्त करने के लिए है कि कौन सा सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में स्वयं की विद्याओं का अध्ययन करके किस सत्य की सत्यता को प्राप्त करके है। यह सत्य इससे परे किसी अन्य के लिए पूर्ण नहीं होता। यह हर सांसारिक प्राणी के लिए इसमें निहित इसका सत्य है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि अगर तू इस जगत में, इस जगत के सत्य को जानने वाला है, तो मुझसे प्रेम कर। अगर तू इस जगत से प्रेम करके इस जगत का पीछा करने वाला है, तो तुझे इस प्रकार का सत्य निसंदेह प्राप्त होने वाला नहीं है। कब तक इस जगत का पीछा करेगा, कब तक भागता रहेगा। इस जगत का पीछा करते हुए इस जगत को पा लेने की सत्यता किसी भी सांसारिक प्राणी में नहीं है। कोई भी देव, कोई भी महादेव, कोई भी विद्याधारी इस जगत को बांध नहीं सकता, मथ नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, पा नहीं सकता। यह जगत है, एक न एक दिन हर सांसारिक प्राणी के हाथ से यह जगत छूट जाने वाला है। और जिस दिन यह जगत इसके हाथ से छूट जाएगा, उस क्षण इसको इस सत्य की सत्यता अर्थात मेरे प्रेम की सत्यता प्राप्त होगी। और यह इसी सत्य को पूर्ण करने के लिए है जो मैंने इस अध्याय में इसके लिए कहा है। इस योग विद्या की सत्यता केवल इतनी ही नहीं है, इसकी सत्यता इस ब्रह्म विद्या से पूर्ण होती है। यह ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या कोई सांसारिक प्राणी अगर इस ब्रह्म विद्या के खेल को जानने वाला है, तो वह स्वयं से जान करके बताए कि यह ब्रह्म विद्या क्या है।